हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और इस वीडियो में मैं मिठाइयों के बिजनेस के बारे में बात करूंगा क्योंकि मिठाइयों का बिजनेस एक एवरग्रीन बिजनेस है। और इस वीडियो में मैंने सभी टॉपिक्स कवर किया है, जैसे कि लोकेशन और स्पेस आपको कितनी चाहिए होगी, आपको किचन इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होगी, आपको शॉप में क्या क्या इक्विपमेंट्स रखने पड़ेंगे, प्लस आप क्या क्या सेल करोगे और क्या क्या लाइसेंस आपको चाहिए होंगी, प्लस आप कैसे मार्केटिंग करोगी अपनी नई मिठाई की बिजनेस का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो एक मिठाई बिजनेस की सक्सेस की जो सबसे मेन फैक्टर है वो है लोकेशन। तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। तो आपका जो स्वीट शॉप रहेगा, जो मिठाई की दुकान रहेगी, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए? तो उसका एक प्राइम लोकेशन होना चाहिए। वो एक मार्केट में रहेगी या तो एक मेन रोड पे रहेगी, नहीं तो कहीं वो मॉल में रहेगी जहां पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, जहां पर हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कि आपको स्पेस कितना चाहिए होगा एक मिठाई की शॉप के लिए, प्लस किचन और स्टोरेज में आपको कितना स्पेस चाहिए होगा। तो सबसे पहले शॉप में आपको अराउंड 200 स्क्वायर फीट मिनिमम चाहिए होगा स्पेस, ठीक है। उसके बाद किचन और स्टोरेज के लिए, जहां पर आप सभी मिठाइयाँ तैयार करेंगे प्लस अपनी रॉ इंग्रेडिएंट्स स्टोरेज रूम में रखोगे, वहां पे मिनिमम आपको 400 to 500 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए होगा। तो अब बात करते हैं किचन इक्विपमेंट्स की। तो आपके पास किचन में क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए मिठाइयाँ तैयार करने के लिए? तो सबसे पहले आपके पास बर्नर होनी चाहिए, तो उसके बाद बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रहती हैं, प्लस ट्रे रहती है मिठाइयों के लिए, और फ्रीजर रहती है, रेफ्रिजरेटर रहती है, प्लस एग्जॉस्ट सिस्टम रहती है, और उसके बाद कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आते हैं, यूटेंसिल्स आते हैं। ये सब कुछ आपको किचन के लिए चाहिए होगा। अब बात करते हैं कि आपको शॉप में क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो शॉप में जो सबसे पहले जो रहती है वो है डिस्प्ले केस, कोल्ड डिस्प्ले केस, जहाँ पे आप अपनी मिठाइयाँ रखते हैं। तो वहाँ पे लोग आते हैं, आप कस्टमर आते हैं, वो सामने आपकी मिठाइयाँ देखते हैं, तो आपको सबसे मेन जो रहता है वो डिस्प्ले केस रहता है। उसके बाद आपका बिलिंग काउंटर रहेगा, बिलिंग पीओएस सिस्टम रहेगा, ठीक है। और प्लस कुछ आप रैक्स भी बनाओगे, रैक्स पे अलग अलग आपका ड्राई फ्रूट्स रहेगा, नमकीन्स रखोगे उस रैक पर, ठीक है। और आप उसके बाद अपनी शॉप का इंटीरियर डिजाइनिंग भी करोगे, प्लस वहां पर अगर आप अच्छी एक शॉप स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे आप एसी भी लगाओगे, प्लस अच्छी लाइटिंग भी, वहां पे सब कुछ आप करोगे। उसके बाद अब बात करते हैं आपके लाइसेंस की। तो आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में क्या क्या जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले फसई का फूड लाइसेंस चाहिए होगा आपको। उसके बाद है जीएसटी रजिस्ट्रेशन और शॉप एक्ट प्लस ट्रेड लाइसेंस आपको चाहिए होगा। अब नेक्स्ट है कि आप स्टाफ कितने रखोगे। तो स्टाफ में सबसे पहले बात करते हैं शेफ्स का। तो कारीगर, तो आपको मिनिमम 1 से 2 कारीगर चाहिए होंगे जिन्हें अच्छी मिठाइयाँ बनाने आती हो सभी तरह की। उसके बाद आपको चाहिए होगा मिनिमम 2 हेल्पर, 102 हेल्पर आप रख सकते हो, जो कि आपके कारीगर को, शेफ्स को पीछे से हेल्प करेंगे सब कुछ बनाने में, ठीक है। उसके बाद आपको शॉप्स में कितने स्टाफ चाहिए होंगे। तो शॉप में आपको बिलिंग काउंटर पे एक स्टाफ चाहिए होगा, प्लस एक स्टाफ आपको चाहिए होगा जो मिठाइयाँ पैक करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप क्या क्या सेल करोगे अपने मिठाई की दुकान में, स्वीट शॉप में आप क्या क्या सेल कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मेन है वो मिठाइयाँ। तो आप सभी तरह की मिठाइयाँ सेल कर सकते हो। उसके बाद है आप केक्स भी सेल कर सकते हो, पेस्ट्रीज भी सेल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयों की दुकान बड़ी बड़ी जो होती हैं वहाँ पे केक और पेस्ट्रीज भी मिलती हैं। उसके बाद आप स्नैक्स सेल कर सकते हो। स्नैक्स में आप समोसा, कचौरी, पफ, ये सब कुछ आप सेल कर सकते हो मिठाई की दुकान में। और इसके बाद आप नमकीन भी सेल कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आप मार्केटिंग कैसे करोगे अपनी मिठाई की दुकान का। तो मार्केटिंग करने का 2 तरीका है। पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप बैनर लगा सकते हो, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग, इसमें आप यूट्यूब पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, प्लस आपके जो शहर में यूट्यूब फूड ब्लॉगर्स हैं उन्हें आप अपनी मिठाई की दुकान पर बुला सकते हो। प्लस आप खुद भी अपनी एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, वहां से भी आप अपना डेली वीडियोज बना सकते हो अपने स्वीट शॉप का। और इसके बाद आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो जोमेटो और स्विगी पर, और न्यू कस्टमर्स को आप पहले 40-50% ऑफ भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप 10% 20% ऑफ दोगे तो आपका जो स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है, वो हमेशा टॉप में रहेगा। तो अब लास्ट में बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या आता है एक मिठाई की दुकान स्टार्ट करने में। तो पहले हम बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट का। तो मिठाई की दुकान स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपको जो मेन कॉस्ट आता है वो है सिक्योरिटी मनी का, क्योंकि आप अगर एक शॉप रेंट कर रहे हो या फिर किचन भी रेंट कर रहे हो तो वहां का आपको सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, ठीक है। महंगे शहर में हो आप तो वहां पे ज्यादा आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है। तो आप कहीं भी 2 लाख से 5 लाख तक का आपको सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। उसके बाद है शॉप इक्विपमेंट्स, और जो किचन में इक्विपमेंट्स रहेंगी वो आपको मिनिमम 5 लाख की आएगी। उसके बाद लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का जो खर्च रहेगा वो आपका अराउंड 15,000 रहेगा। और उसके बाद मार्केटिंग और जो आप कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग करवाओगे तो उसमें भी आपका अराउंड 1.5 लाख रुपए लग सकता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको एक मिठाई की दुकान चलाने के लिए मंथली रनिंग कॉस्ट क्या रहेगा। तो मंथली रनिंग कॉस्ट में आपका सबसे पहले तो आता है रेंट।
तो अगर आपने शॉप रेंट किया है प्लस आपके पास किचन भी जो है वो भी आपने रेंट किया है, तो उसका आपको मंथली रेंट देना पड़ेगा। प्लस जो जितने भी आपने स्टाफ हायर किए हैं तो वो स्टाफ का भी आपको सैलरी देना पड़ेगा मंथली। प्लस आपको रॉ इंग्रेडिएंट्स का भी हर महीने आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप रॉ इंग्रेडिएंट्स लेते हो तो आपको बल्क में लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आप रॉ इंग्रेडिएंट्स लेते हो मिठाइयाँ बनाने के लिए तो आप बल्क में लिया करो। प्लस आपको जो मंथली एक और जो खर्च है वो है इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस बिल। ठीक है, ये भी आपको मंथली खर्च रहेगी। तो मिठाइयों का बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है, क्योंकि चाहे कोई फेस्टिवल हो या फिर किसी के घर में कोई सेलिब्रेशन हो या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हो, आप किसी के घर में जा रहे हो, तो हमेशा मिठाइयाँ बिकती ही हैं। तो आप भी एक मिठाई का सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को भी लाइक कर दे। थैंक यू।